कम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं अपन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप कि आपको इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दो बैलेंस शीट्स बनानी है। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की लेज़र नहीं होती, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाते। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है ये एक तरीके से कैश अकाउंट की समरी है और इसके बेस पर ही ये लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और इस रिकॉर्डिंग के बेस पर ही सारा सिस्टम सेट होता है। अब आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग चल रहा है ऑन मार्च 31, 2018 वर 4500। तो ये जो साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, एक्चुअल में ये इनकम है सब्सक्रिप्शन इस क्लब की। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कई बार बताया कि एक्रूड को आउटस्टैंडिंग वर्ड्स के रूप में यूज़ किया गया है। तो इस साल के पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो इस साल मिला होगा, लेकिन वो इस साल का नहीं होने के कारण माइनस करेंगे। और 6,000 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट प्रेजेंट चल रहा है वो इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसे वापस प्लस किया जाएगा। ऐसा ही रेंट के साथ भी करेंगे। जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट वैसे खर्चा है, तो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसे माइनस करेंगे और इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे। OA यूपी लेस का पुराना फॉर्मूला सेम ही लगता है। फर्नीचर जो इस साल ख़रीदा गया है उसकी ख़रीद की डेट 1 जुलाई है, मीन्स उस पर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ही लगाना है। बाकी जो पुराना ओल्ड फर्नीचर है उस पर पूरे मंथ का लगाना है। साल के स्टार्टिंग में हमारे पास जो एसेट्स थी उसमें एक क्लब की फर्नीचर था 8,000 रुपये का, इन्वेस्टमेंट थे 15,000 रुपये के। तो ये दोनों ही ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। अब देखिए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट जो आपके पास स्टार्टिंग में थे दिखा दीजिए। साथ साथ जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में उसने कहा कि ओपनिंग में स्टार्टिंग में 4500 रुपये था, उसे भी दिखाइए। उसको दिखाने के बाद आप आउटस्टैंडिंग रेंट जो स्टार्टिंग में था 1,000 रुपये उसे दिखाइए। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में देखिए आप ज़रा टू बैलेंस BD दे रखा है आपको 1,04,2018 को, तो ये भी स्टार्टिंग का बैलेंस है। ये कैश इन हैंड दिखाइए। ये चारों दिखाने के बाद अब आप एसेट्स की टोटल करेंगे, लायबिलिटी माइनस करेंगे, तब आ जाएगा आपके कैपिटल फंड। कैपिटल फंड NPO के लिए कैपिटल नहीं होती है, कैपिटल फंड होता है, क्योंकि NPO किसी एक का नहीं होता, क्लब के जो लाइफ मेंबर्स हैं वो मिलकर इसको बनाते हैं। अब इन सभी एसेट्स को अगले साल आगे ले जाना है। करंट एसेट्स हैं तो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, जैसे कैश इन हैंड है वो तो ओपनिंग से रिसिप्ट पेमेंट में चला गया। अब एंडिंग वाला कैश इन हैंड इस साल आ जाएगा। इस साल की बैलेंस शीट में देखिए कैश इन हैंड 16,100 रुपये। इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में आ गया। इस साल का आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में आ गया। इन्वेस्टमेंट 15,000 आगे लाए, पिछले साल वाले देखो आप। और 15,000 आगे लाने के बाद उसमें आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखेंगे कि पेमेंट में परचेज होता है और रिसिप्ट में सेल्स होता है। तो पेमेंट में आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट का पता चलेगा कि 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। कितना है? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट है उस 10,000 रुपये को आप ऐड कर देंगे तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे 25,000 रुपये। ऐसे ही फर्नीचर भी 8,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस शीट से आगे लेकर आए, फिर उसमें एडिशन कर दिया। इस साल जो फर्नीचर ख़रीदा है वो भी रिसिप्ट पेमेंट देखने से मालूम पड़ेगा। बाय फर्नीचर 6,000 रुपये, 8 और 6 14,000 रुपये। अब 14,000 के फर्नीचर में से डेप्रीशिएशन माइंडेड की जो स्टार्टिंग का फर्नीचर है उस पर तो पूरे साल का 800 रुपये लगेगा। जो इस अब परचेज़ किया है 1 जुलाई को उस पर 9 मंथ्स का, साल भर का 600 रुपये, आधे साल का 300, 3 महीने का 150, तो मिलाकर 450। तो दोनों का डेप्रिसिएशन मिलाकर हो गया 1,250। ये जो डेप्रिसिएशन लगाने का हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाएंगे जैसे P&L में दिखाते थे। यू कैन सी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,250 रुपये। अब हम सब्सक्रिप्शन और रेंट का हिसाब करते हैं क्योंकि ये दो बाहर के एडजस्टमेंट है। तो सब्सक्रिप्शन में मैंने पहले ही बताया था 46,100 सब्सक्रिप्शन आपको टोटल रिसीव हुआ है। यू कैन सी दैट इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की आपको 2 सब्सक्रिप्शन 46,100 मिला है। 46,100 का जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है इसमें से पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था जो इस ईयर में रिसीव हुआ है उसे आप माइनस कर देंगे और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो प्लस कर देंगे। पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो पिछले साल की बैलेंस शीट की एसेट्स में आ गया। इस साल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो इस साल के आउटस्टैंडिंग
एसेट्स में आ गया, और फिर ये ऐड लेस करने के बाद बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से रेंट के साथ भी कहेंगे। रेंट में आप देख सकते हैं, रेंट डेबिट में इसलिए आया क्योंकि वो पे किया गया है, इट इज़ अ एक्सपेंडिचर। तो रेंट में से 1500 रुपये जो इस साल के आउटस्टैंडिंग है ऐड कर देंगे, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस। ओ ऐड यूपी लेस फॉर्मूला सेम लगता है, लेकिन ओपनिंग के बैलेंसों के साथ इसको उल्टा करके रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये सब कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट वाला वगैरह, तो उसके बाद अब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सारी चीज़ें एक एक करके चेक करके ले लेंगे, ताकि बाकी कुछ चूके नहीं। बैलेंस हम लिख चुके, सब्सक्रिप्शन कर चुके। बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इनकम है, एज अ इनकम। रिसिप्ट से आएगा इनकम में और पेमेंट से जाएगा एक्सपेंडिचर में। तो इंटरेस्ट देखिए, बाय इंटरेस्ट दिखा दिया है, जितना था उतना ही 2500 रुपये। डोनेशन नॉर्मल डोनेशन है, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं है, तो नॉर्मल इनकम की तरह बाय डोनेशन, यू कैन सी बाय डोनेशन 6000 रुपये। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग एक्सटेंशन, तो बिल्डिंग फंड बनेगा इसका। आप देख सकते हैं लायबिलिटी में अपने इसका बिल्डिंग फंड बनाया है कि भाई बिल्डिंग के एक्सटेंशन के लिए आपको स्पेसिफिक डोनेशन मिला है, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन या बिल्डिंग फंड बनाकर 20000 रुपये लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन ईयर बुक। ईयर बुक में जो आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए आपकी जो एनुअल बुक छपती है क्लब की, उसमें लोगों ने ऐड दिया और उससे आपको इनकम हुई, तो बाय रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट लिख दिया। फिर सैलरी हो गई, रेंट सैलरी नहीं हुई, सैलरी दिखाओ, टू सैलरी। रेंट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी शो, ये सब आ जाएंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेज नहीं आएंगे, क्योंकि टूर्नामेंट का अलग से फ़ंड बना हुआ है, उसके एक्सपेंसेज उसी में से माइनस होंगे। यू कैन सी इन लायबिलिटी साइड इस साल की, क्योंकि इस साल मिला है टूर्नामेंट फ़ंड 12000, पिछले साल कोई टूर्नामेंट फ़ंड नहीं था। लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेज 7500 और बाहर आ जाएगा। कोई भी फंड रिलेटेड सेपरेट ट्रीटमेंट वाले आइटम है, उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सेटल करते हैं। फिर फर्नीचर खरीदा हम जोड़ चुके, इन्वेस्टमेंट खरीदा हम जोड़ चुके, और क्लोजिंग कैश इन हैंड 16100 रुपये आ जाएगा। अब करना क्या है, सबसे पहला स्टेप है ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकलेगा। इस कैपिटल फंड को अपन इधर लाएंगे। कैसे निकालेंगे, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग। एसेट्स की टोटल करेंगे, लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे। लायबिलिटी में 1000 रुपये है, माइनस किया, कैपिटल फंड आया 30,900 रुपये। 30,900 रुपये अपन आगे लेकर आ जाएंगे, और जैसे ही 30,900 रुपये अपन आगे लेके आएंगे, और उसमें इस साल की इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट की जोड़ करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे को सरप्लस या प्रॉफिट हुआ है 2950 का। उसे इसमें ऐड करेंगे, बाहर दिखाएंगे और टोटल करेंगे, तो आ जाएगा 59,850 दोनों तरफ की टोटल। और इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। पहले बाहर के एडजस्टमेंट्स करने हैं, बाहर के दिए हुए आइटम सारे लिखने हैं। हर बाहर का आइटम 2 जगह आएगा, जैसे आप ट्रेडिंग P&L में करते थे। अंदर के एडजस्टमेंट एक जगह आएंगे। जिस तारीख की जो चीज़ है, जैसे फर्नीचर ओपनिंग का है तो ओपनिंग में आएगा, क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग में आएगा, जिस तारीख का जो है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी आइटम दे रखे हैं वो करंट ईयर में हुए हैं, तो इसका इफेक्ट करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर पर पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसके सॉल्यूशन करने में अभी भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगा। अनटिल दैट आप थोड़ा घर पे सेफ़ रहिए, क्योंकि मामला थोड़ा ज़्यादा ही टाइट हो गया है। बाड़मेर में कल भी 114 केसेस आए हैं, गली गली में केस है, और बहुत स्पीडली हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सावचेती से अभी इसी से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो थोड़ी देर में अपलोड करते हैं।